हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर आपकी ये है कि स्नातक विषम व एलएलबी सम सेमेस्टर परीक्षाएं 10 से प्रस्तावित। देखिए, खबर बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी कि यदि अभी तक आपने पीजी पॉइंट ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो इंस्टॉल कर लीजिए। चाहे आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हों, चाहे आप थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हों, दोनों के विषय में जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाली हूँ, है ना। और एग्जैक्टली सब क्लियर कट हो गया है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं उनका पेपर 1 और 2 का कोर्स जो है पीडीएफ का, वो ऑलरेडी एप्लीकेशन पे मौजूद है, ले सकते हैं। और जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे उनका पेपर 3 का कोर्स नया वाला जो है वो मौजूद है, ले सकते हैं। पेपर 1 और 2 एज सून एज पॉसिबल मैं लॉन्च करने वाली हूँ। देयर इज नो नीड टू टेक टेंशन। तब तक के लिए फ्री क्लासेस आपकी जो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। ये थी एक छोटी सी जानकारी। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है कि CSJMU के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अंजनी कुमार मिश्र ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत संचालित विषम सेमेस्टर, समझिएगा, संचालित विषम सेमेस्टर और एलएलबी व बीए एलएलबी के सम सेमेस्टर की परीक्षाएं 10 जनवरी 2023 से प्रस्तावित हैं। जल्द परीक्षा कार्यक्रम जारी किया जाएगा। देखिए, बात समझिएगा। जो अब मैं बीएड के अगर स्पेशली बात करूं तो बीएड में देखिए, इस बार जो बच्चा है वो या तो फर्स्ट सेमेस्टर में है या तो थर्ड सेमेस्टर में है, ठीक। तो दोनों आपके कैसे सेमेस्टर हैं? दोनों आपके कैसे सेमेस्टर हैं भैया, बताइए? विषम सेमेस्टर है, ठीक। तो स्नातक के अंतर्गत आने वाला कोर्स है आपका बीएड। तो यानी कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि मैम फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम कब से होंगे, तो आप ये नहीं सोचिए कि आपका एग्जाम कहीं अप्रैल में होगा जाकर के। जिसने भी आपसे कह दिया कि अप्रैल में होगा, तो मैं तो नहीं बता सकती कि उनको ये सूत्र कहाँ से मिले थे, या जिन्होंने कहा है ये बात कि अप्रैल मई जून जुलाई जब भी होगा। मैं आपको बता दूं कि जब इन बच्चों के एग्जाम होंगे तभी आपके भी एग्जाम होंगे। अब ये एग्जाम वो जनवरी लास्ट में ले सकते हैं या फेब में ले सकते हैं, या इन्होंने कहा है अपने लास्ट लाइन में कि परीक्षा कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा। तो अब कब जारी किया जाएगा, कहाँ जारी किया जाएगा, ये वक्त बताएगा, है ना। और हो सकता है कि इस पर ये जो आपकी CSJMU बीएड की समिति है ये विचार कर रही हो, है ना, कि भाई बीएड वाले बच्चे तो सीटेट देंगे ही देंगे, तो बीएड वाले बच्चों का क्या किया जाए। ये भी हो सकता है कि 10 जनवरी से ही पेपर हो, लेकिन 10 जनवरी से वो क्या करें, BA BSc BCom LLB ये वाले जो बच्चों के हैं वो करवा दें, और 25 तक आपके सीटेट के पेपर चलेंगे। तो हो सकता है कि 26 या 27 जनवरी से आपके एग्जाम जो है बीएड वाले करवा दें, है ना। तो कह सकते हैं हम कि कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये है कि जो भी परीक्षा समितियां जो भी फैसला लेंगी वो बच्चों के हित में ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस हाँ, ये कहने का आशय जरूर है मेरा आपसे कि यहाँ पर ये साफ साफ इन्होंने क्लियर कट कर दिया है। अब हम ये देखते हैं कि होता क्या है। अब ये कोई एग्जैक्ट इन्होंने वो तो नहीं बताई है कि नहीं 10 तारीख से फलानी कोर्स का पेपर होगा, ढिकाने कोर्स का पेपर होगा। लेकिन इससे पहले ये एक न्यूज़ जो वायरल हुई थी, जिसमें हमने आपको ना ये स्कीम टाइप दिखाई थी 2022-23 वाली। खैर, ये तो कैंपस के लिए निश्चित थी, है ना, जिसमें 11 तारीख को MCA वाले बच्चों के पेपर, बीएड वाले बच्चों के पेपर 11 और 13 को दिखा रहा था। लेकिन ये अभी डैम श्योर नहीं कह सकते हैं आप। क्यों कह सकते हैं ये चीज़? क्योंकि 25 जनवरी तक तो सीटेट का ही पेपर है ना। परीक्षा समिति जो है इस पर फैसला कुछ ना कुछ तो लेगी। हो सकता है कि ये डेट्स आगे बढ़ जाएं। आगे का मतलब ये है आपका कि देखिए, ये तो कैंपस की थी, लेकिन अगर ये आपकी भी होगी तो इसको वेबसाइट पर जारी करेंगे। अभी आपकी ये डेट कोई मान्य नहीं कही जाएगी। उन्होंने कहा है कि जल्द परीक्षा कार्यक्रम जारी किया जाएगा। अभी इसलिए इसको नहीं लॉन्च किया, हो सकता है इसमें संशोधन कार्य चल रहा हो, क्योंकि बीएड वालों का पेपर तो सीटेट के दौरान कैसे करा सकते हैं, मेरे को तो यही बात नहीं समझ में आ रही है। और अभी मैं ये बात कहूँ भी क्यों, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से तो कोई वो तो जारी नहीं हुआ है आदेश जो इस बात पर बहस की जाए या कुछ किया जाए। इन्होंने साफ साफ ये बात कही, आप फिर से सुन लीजिए, कि CSJMU की परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अंजनी कुमार मिश्र जी ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत संचालित जो भी विषम सेमेस्टर के बच्चे, विषम सेमेस्टर यानी कि जो फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे ये, और जो BA LLB और जो LLB के सम सेमेस्टर के विद्यार्थी होंगे उनकी परीक्षाएं 10 जनवरी से हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर वाले कंफ्यूज रहते हैं कि मैम हमारे एग्जाम कब होंगे, तो आपको मैं बता दूं, इन्हीं बच्चों के साथ होंगे जैसे बीएड के जब थर्ड सेमेस्टर के पेपर होंगे तभी आप लोगों के भी होंगे। मैम कब होंगे, तो अब ये मैम भी आपको पल पल की खबर जैसे मिल जाती है मेरे को, मैं दे देती हूँ। और मैं कैसे पता करूँ, है ना, कि स्पेशली मैं CSJMU से जा करके तो नहीं पता कर सकती, लेकिन जितनी चीज़ें मेरे
अंडर में नॉलेज में है वो मैं सब आपको वीडियो के माध्यम से प्रेषित कर रही हूँ। रेगुलर क्लास आपकी एक वीडियो लॉन्च हो जाती है, बस ये कि समय नहीं निश्चित है क्योंकि थोड़ी सी व्यस्तता है जीवन में। और बाकी आपको मैंने सारी न्यूज़ दिखाई दी है कि सब्जेक्टिव पेपर होने थे तो सैम्पल पेपर की भी मांग की गई जो अभी तक नहीं आया है। उसके बाद में कॉलेजों ने बच्चों मतलब ये डिमांड की है जितने भी एफिलेटेड कॉलेज हैं कि सर आप एटलीस्ट 15 डेज तो पहले बच्चों का एडमिट कार्ड दो कि मान लो उसमें कोई संशोधन करवाना है बच्चे का नाम या कुछ गलत हो गया है तो एटलीस्ट वो काम हो पाए। देखो ये भी नहीं हो पाया, बचे हैं 15 दिन पहले अभी कुछ नहीं हुआ है तो जरूरी नहीं है कि 10 से ही हो सकता है कि बढ़ाएं या कुछ भी कर सकते हैं ना। 10 जनवरी से परीक्षा की तैयारी, कार्यक्रम अब तक जारी नहीं किया गया, ये भी शिकायत आई थी। खैर एलएलबी वाले बच्चों ने विरोध भी किया था कि सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये सब चीज़ें हम आपको समय के अनुसार जैसे जैसे हमारे पास खबर आती रही है ना वैसे वैसे हम आपको देते रहे है ना। और सीटेट की परीक्षा की भी हमने आपको खबर दी। अब सीटेट वाले बच्चे जो हैं उनको मैं बता दूं कि आप लोगों का अब जो एडमिट कार्ड है जिनका 28 को पेपर उनका कल तक एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। पीजी पॉइंट ऐप जिन्होंने नहीं इंस्टॉल किया इंस्टॉल कर लीजिए, पीजी पॉइंट रेफरल कोड डाल दीजिए। देखिए पेपर आपके डिले होंगे मैक्सिमम भी, सुन लो कि मैम आप अपना अनुमान बताइए क्या होगा। तो मेरा अपना अनुमान अगर आप सुनना चाहते हैं तो वो ये है कि पहली बात तो सब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब जो मेरा अपना अंदाज़ा है अनुमान जिसको कह सकते हैं, मैं अपने बेसिस पे अगर कहूँ तो एक तो सब्जेक्टिव होने के चांसेस है और दूसरा जो बीएड वाले बच्चे हैं उनका लास्ट जनवरी तक जाने का चांसेस है। क्या कहा मैंने? लास्ट जनवरी। क्यों? क्योंकि 25 तक अगर सीटेट चलेगा तो अगर वो डिले करेंगे तो ये मान के चलिए आप लास्ट जनवरी तक जाएगा। लेकिन मैं CSGMU के लिए कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, वो जो भी अपना लॉन्च करेंगे है ना वो ही के एक तरीके से सर्वमान्य होना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या होता है ना। जो जैसे खबर आ रही है मैं आपको वो वैसे प्रेषित करती जा रही हूँ। ये देखिए आप ई नोट्स या कोर्सेज के सेक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ कोर्सेज के सेक्शन में जाना है। जैसे आप कोर्सेज के सेक्शन में जाएंगे आपको इस तरीके का कुछ दिखेगा फ्री कोर्सेज और पेड कोर्सेज का। तो आप पेड कोर्सेज में जाइएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको ये सारी PDF दिख जाएंगी। कौन कौन सी मैम? तो ये देखो साफ साफ मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, ये आपके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। शैक्षिक निर्देशन ये आपका 3rd सेमेस्टर के लिए। विद्यालय प्रबंधन ये भी आपका 3rd सेमेस्टर के लिए। और ये आपका सीटेट का है ना, सीटेट के लिए। तो अगर आप चाहें तो ये PDF कोर्स हैं। क्लासेस तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे कर रही थी लास्ट टाइम भी और इस बार भी कर रही हूँ, तो आप वो अटेंड कर सकते हैं। और ये PDF कोर्स अगर आप ले लेते हैं तो आप मेरा विश्वास मानिए, और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं जो मैंने इसमें दिए हैं, आप एक कॉपी पेन पे बना के लिखिए, ताकि उससे होगा ये फायदा आपका कि टाइम मैनेजमेंट जब आप अपने एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और इससे अब शिक्षा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का जो मैंने दिया है आपको पेपर, उसमें हमने आपको यूनिट वाइज थ्योरी भी दी है, 1 लीनियर पॉइंट्स भी दिए हैं, प्रीवियस 5 ईयर पेपर भी दिए हैं, मॉडल पेपर भी दिए हैं, हैंड रिटन नोट्स भी दिए हैं, और हैंड रिटन नोट्स के साथ NEP 2020 के अनुसार यूनिट वाइज नोट्स भी दिए हैं, है ना। और इतनी सब कुछ चीज़ें दी हुई हैं। अगर आप इतना पढ़ लेंगे ना, इससे बाहर पेपर आना ही नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके के कोर्सेज हैं। और यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको 3 मॉड्यूल्स देखने को मिल जाएंगे। पेमेंट एंड ऑल सब वहीं पर हो जाएगा, वहीं पर आपकी PDF भी खुल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट से भी आप जुड़ सकते हैं। और अगर आपने मेरा अंदाज़ा सुना है तो देखिए मेरा अंदाज़ा यही है कि स्पेशली बीएड वालों के लिए कि अगर यूनिवर्सिटी इन सब चीज़ों पर विचार करेगी, सीटेट और हर चीज़ को पहलू को देख करके फैसला लेगी, तो बीएड वाले बच्चों के पेपर जनवरी लास्ट तक उनको लेने चाहिए। और मोड तो उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया कि सब्जेक्टिव रहेगा। अब कोरोना भी आ रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं आगे आगे आप देखते जाइए कि होता है क्या। जो न्यूज़ मेरे पास आएगी मैं उस न्यूज़ को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली थी, है ना। तो बस मैं वो चीज़ें आप तक प्रेषित करती रहूंगी ऐसे ही अंत समय तक, है ना। और क्या होता है ये तो यूनिवर्सिटी का फैसला है, देखते हैं। आप भी जहां आप हैं वहीं हम हैं, जो हमारे पास न्यूज़ आती है मैं वो आप तक पहुंचाती हूँ। बस मेरा इतना सा काम है ना। तो यहीं से हम करेंगे सेशन को एंड बस। लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों का कन्फ्यूजन था कि हमारे पेपर कब होंगे, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि बेटा जब BEd 3rd सेमेस्टर के पेपर होंगे तभी आपके पेपर होंगे। आप ये नहीं सोचो कि हमारा पेपर अप्रैल मई जून में होगा, आप इन्हीं लोगों के साथ होगा आपका पेपर, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और इन सब के चक्कर में मैं एक राय और देना चाहूँगी कि आप अपना सीटेट प्लीज़ बर्बाद नहीं करिएगा। देखिए सीटेट की जो आप तैयारी कर रहे हैं वो आप करते रहिए, क्योंकि सीटेट बहुत ज़रूरी है और सीटेट का पेपर आने वाला है। तो सीटेट करते रहो। चूँकि बीएड का पेपर क्या है भैया, बीएड का पेपर कैसा होना है, सब्जेक्टिव मोड में होना है। तो उससे देखो, उससे ये फ़ायदा है कि आप चीज़ों को अपने शब्दों में लिख सकते हैं। लेकिन अब कह दो कि नहीं मैम हम सिर्फ सीटेट पढ़ेंगे, तो ये गलती नहीं करो। क्यों? क्योंकि सीटेट के साथ साथ आप कम से कम 1 घंटा केवल बीएड को दे दो। कितना मांग रहे हैं हम आपसे? 1 घंटा।
6 घंटा आप सीटेट को दे दो, 1 घंटा आप बीएड को दे दो, बस, है ना। 1 घंटे का आशय ये कि जो मैं वीडियो लॉन्च करती हूँ आपके लिए वो देख लीजिए और आप 40 to 45 मिनट सेल्फ स्टडी कर लीजिए, ठीक है। बस इतना भी काम अगर आप करेंगे तब भी आपका बीएड बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये 3rd सेमेस्टर वालों के लिए था। 1st सेमेस्टर में तो बहुत से बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा होगा, तो और जिन्होंने भरा है वो कम समय दो, लेकिन जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो पूरा समय आप अपना बीएड को दीजिए अच्छे से, क्योंकि आप लोगों के 1st सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट हैं और इन बच्चों को पास तो केवल 2 ही हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए अच्छे से अपनी पढ़ाई को करिए, ताकि आपके किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कत ना है। जो भी रेगुलर क्लासेस हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट फॉलो करिए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए 3rd सेमेस्टर वाले बच्चे, और पेपर 3 और पेपर 1 के लिए 1st सेमेस्टर वाले बच्चे। पेपर 2 की क्लास जल्दी शुरू करूंगी, ठीक। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और खबर अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करिएगा, बच्चों को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।